हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिज़ीज़ की जिसमें डाइजेस्टिव फ्लूइड जो है आपका हार्ड होकर के गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट हो जाता है और इसको ही आप गॉल स्टोन्स के नाम से जानते हैं। मेडिकल टर्म्स में हम इसको कॉलीलिथियासिस के नाम से जानते हैं। तो गॉल ब्लैडर जो है आपके एब्डोमेन के राइट साइड में जस्ट लीवर के नीचे एक जो है पेयर शेप्ड ऑर्गन होता है। तो गॉल ब्लैडर में डाइजेस्टिव फ्लूइड जो है जिसको हम बाइल कहते हैं वो रहता है, जो कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज़ होता है। बाइल में जब कोलेस्ट्रोल या फिर बिलीरुबिन जैसे वेस्ट जो है बढ़ जाते हैं, वैसे तो उनका नॉर्मल क्वांटिटी उसके अंदर रहता है, लेकिन जब इनकी डिपोजिशन जो है गॉल ब्लैडर के अंदर हो जाती है तो उससे ही गॉल स्टोन्स बनते हैं। तो गॉल स्टोन्स की अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो वो रेत के दाने से लेकर के एक गोल्फ बॉल तक के साइज़ के हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को जो है सिंगल गॉल स्टोन्स होते हैं, कुछ लोगों को जो है पूरा गॉल ब्लैडर ही स्टोन्स के साथ भर जाता है। ऐसे सिचुएशन भी देखी जाती है। तो अक्सर जो है इनका जो जानकारी है वो तभी होती है जब किसी कारण से आपके बाइल डक्ट में ब्लॉकेज आ जाए। किसी कारण क्या, यहाँ पे अगर इतने स्टोन्स हो जाएंगे तो वही जो है आपके बाइल डक्ट को रोक देते हैं या उसमें ब्लॉकेज ले आते हैं, तो जिस वजह से पेन होता है। और जब आप पेन के लिए स्कैन कराने जाते हैं तब आपको मालूम चलता है कि ये पेन जो है गॉल ब्लैडर स्टोन्स के कारण से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये तो कुछ जानकारी हुई कि क्या होते हैं गॉल स्टोन्स, किस ऑर्गन में होते हैं, कैसे वो बनते हैं। तो अभी इसकी और थोड़ी सी डिटेल की अगर हम बात करते हैं तो वो है कि कितने प्रकार के गॉल स्टोन्स हो सकते हैं, ये भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी स्टोन का टाइप जानना भी इतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली ही किया जाएगा कि किस प्रकार का स्टोन जो है आपका है। तो गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का जो अगर टाइप की हम बात करते हैं तो जो 80% गॉल स्टोन्स होते हैं वो कोलेस्ट्रोल स्टोन्स होते हैं। ये जो है येलोइश ग्रीन कलर के रहते हैं। सेकंड स्टोन्स होते हैं पिगमेंट स्टोन्स जिनको कहते हैं, वो साइज़ में छोटे होते हैं और डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक कलर के होते हैं, और ये मेनली जो है बिलीरुबिन के बने हुए होते हैं। जहाँ तक फ्रेंड्स सिम्टम्स की बात है, जो गॉल स्टोन्स हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब तक आपके बाइल डक्ट ब्लॉक नहीं होती इसके सिम्टम्स का कुछ पता नहीं लगता। तो इसके सिम्टम्स जो हैं, मेन सिम्टम वहीं से स्टार्ट होता है कि सडनली जो है एक इंटेंसिफाइंग सा पेन जो है, जो बिल्कुल जो है एकदम से बढ़ जाता है। आपके एब्डोमेन के अपर राइट पोर्शन में स्टार्ट होता है, और ये पेन जो है आपके एब्डोमेन के सेंटर में भी जा सकता है, जस्ट आपकी ब्रेस्ट बोन के नीचे। इसके साथ जो है आपके राइट शोल्डर में पेन होगा। आपके दोनों शोल्डर ब्लेड्स के बीच में भी जो है आपको पेन इसकी वजह से महसूस होता है। इसके बाद फ्रेंड जो है आपका स्टमक अपसेट होगा, इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी हो सकती है। तो इसके साथ जो है आपको इसमें फीवर भी जो बहुत लोगों को हो जाता है। तो ये कुछ सिम्टम्स जो देखने में आते हैं, ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से होते हैं। और जो है ये जो पेन है आपको कुछ मिनट से लेकर के बहुत जो है कई घंटों तक भी बना रह सकता है। तो जैसे ही आपको पेन होगा, डॉक्टर आपको स्कैन की एडवाइस करते हैं और वहीं से जो है इसका डायग्नोस होता है कि ये पेन जो है गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से हो रहा है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों हो जाते हैं। एग्जैक्ट कॉज स्पेशली तो इसका कुछ नहीं दिया गया है, फिर भी अगर हम कॉज की बात करते हैं तो जब आपकी जो कोलेस्ट्रोल है आपके बाइल में ज़्यादा हो जाता है तब ऐसा हो सकता है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि 80% जो स्टोन्स हैं वो कोलेस्ट्रोल स्टोन्स होते हैं। अगर आपके बाइल में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है तभी भी ये स्टोन बनते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपके गॉल ब्लैडर अगर प्रॉपरली जो है खाली नहीं होता है, या फिर यूँ कहें कि बाइल की कॉन्सेंट्रेशन अगर आपकी गॉल ब्लैडर में बढ़ जाती है, तब ऐसी स्थिति जो है गॉल ब्लैडर स्टोन की बनती है।
तो कॉजेज़ के बाद अगर हम ये देखें कि कौन लोग ज़्यादा प्रोन होते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन बनने के लिए, तो उसमें जो है अलग अलग कारण से जो है ये रिस्क फैक्टर्स बढ़ते हैं। जैसे कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है गॉल ब्लैडर स्टोन की तो आपको प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। अदर देन मेल्स, फीमेल्स को जो है गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा रहते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है गॉल ब्लैडर स्टोन की। 40 प्लस जब आपकी एज आ जाएगी तभी भी गॉल ब्लैडर स्टोन बनने का चांस ज़्यादा रहता है। ओवरवेट लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन ज़्यादा बनते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो भी आपको गॉल स्टोन हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा फास्ट करने वाले लोगों को गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाते हैं। या फिर जो है जो लोग कम समय में ज़्यादा वेट लॉस करते हैं उनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। जो लोग बहुत लेज़ी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं और हाई फैट और जो है हाई कोलेस्ट्रोल डाइट लेते हैं, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। या फिर जो फीमेल्स बर्थ कंट्रोल पिल्स या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जो है मेडिसिन्स लेती हैं उनको भी गॉल ब्लैडर स्टोन बनते हैं। या फिर जो है एक और कारण ये रहता है कि जिनको इंटेस्टाइनल कोई भी डिजीज़ है, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज़ होती है, तो इस प्रकार की जो किसी भी प्रॉब्लम के कारण से कोई भी फैक्टर अगर इसमें आपको सूट कर रहा है तो आप जो है गॉल ब्लैडर स्टोन के रिस्क में है, आपको जो है इसकी तरफ ध्यान देना ज़रूरी है, तो आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो अब यहाँ पर जो है अगर हम कॉम्प्लिकेशन की बात करें कि गॉल ब्लैडर स्टोन लोगों को लगता है अगर हो गया तो चलो हम निकलवा देंगे, लेकिन इसके साथ कभी कभी सिचुएशन थोड़ी बढ़ जाती है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन के तौर पे गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से आपके गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन, सूजन हो सकती है जिसको हम कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं। आपकी कॉमन बाइल डक्ट ब्लॉक हो सकती है। थर्डली जो है आपकी जो पेनक्रिएटिक डक्ट है उसमें भी ब्लॉकेज हो सकती है जिसको हम पेनक्रेटाइटिस कहते हैं। और मोस्ट सीवियरली इसमें गॉल ब्लैडर कैंसर का भी कॉम्प्लिकेशन आपको गॉल स्टोन्स की वजह से हो सकता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती है कि क्या हम इसको किसी प्रकार से रोक सकते हैं। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, आपको इसकी प्रिवेंशन पे ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो प्रिवेंशन के लिए आप जो है अपना खाना स्किप नहीं करिए, वेट लॉस ज़रूर करिए, लेकिन जो है स्लोली, ये नहीं है कि हमें एक महीने में ही जो है 8-10 किलो वज़न घटाना है, तो वो तरीका गलत होता है। ज़्यादा फाइबर रिच डाइट खाइए और जो है आपकी हेल्दी वेट को मेंटेन करिए। और बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने वाली दवाइयाँ जो लोग खाते हैं वो भी अच्छा नहीं होता है, तो उनको भी जो है आपने अवॉइड करना है इसमें। इस प्रकार से आप अपने आप को गॉल ब्लैडर स्टोन से बचा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम ट्रीटमेंट पार्ट की बात करें, और क्योंकि हम यहाँ पे आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, तो आयुर्वेद कहता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो हैं कफ और पित्त के जो है मिक्स से बनते हैं। और ये जो कफ और पित्तज मटेरियल है जो है ये जो विस्कस हो जाता है और आगे जाकर के जो ये वायु के पैसेज को ब्लॉक करता है, तब ये कफ और पित्त जो है जब उसकी वजह से ड्राई हो जाता है और स्टोन की फॉर्म ले लेता है। इन कफ और पित्त के बने हुए जो मिक्स के स्टोन को ही जो है आयुर्वेद में पित्ताश्मरी यानी कि गॉल स्टोन्स कहा गया है। तो इसमें जो है कुछ हर्ब्स बहुत अच्छा काम करती हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, गॉल स्टोन्स के लिए बीट रूट जूस, जिसको आप चुकंदर के नाम से जानते हैं, आप वो ले सकते हैं। इसमें काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मेथी जो है आपके बाइल से कोलेस्ट्रोल को निकालने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहती है। दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी भी जो है आपके बाइल के हेल्दी फ्लो में कंट्रीब्यूट करती है। और इसके साथ जो है आप एप्पल सीडर विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी सिमिलरली जो है आपके गॉल ब्लैडर से ये सारी प्रॉब्लम्स को निकालने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो ये सारे हर्ब्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। और इसके अलावा जो है कुछ मेडिसिन आयुर्वेद में बताई गई हैं जो आपकी गॉल ब्लैडर स्टोन
को रिज़ॉल्व करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती हैं, जिनके नाम अगर मैं यहाँ पर लूँ तो इसमें इम्पॉर्टेंटली कोकीलाक्स चूर्ण, जिसको हम तालम खाना चूर्ण भी कहते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। श्वेत परपटी इसमें काफ़ी अच्छा काम करती है। हजरुल यहूद भस्म का जो है बहुत एक्टिव रोल रहता है, और इसके साथ ही पुनर्नवा मंडूर जो है आपकी जितनी भी इन्फ्लेमेशन गॉल स्टोन्स की वजह से रहेगी उसको निकालने के लिए काफ़ी अच्छा काम करती है। तो इस प्रकार से आप इन दवाओं का प्रयोग अपने डॉक्टर की सलाह के साथ करके ये टिप्स ट्रीटमेंट के और प्रिवेंशन के सभी जो है फॉलो करके ये गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। क्योंकि अगर स्टोन है तो होगा, अगर आप सर्जरी के लिए जाएंगे तो फिर आपकी बॉडी से एक ऑर्गन निकल जाएगा जो आपके शरीर का जो पित्त है उसको मेंटेन रखता है, और उसके बाद आपको काफ़ी सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। तो उससे बचने के लिए आप जो हैं ये ट्रीटमेंट पार्ट पे ध्यान दें ताकि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो ही ना। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।